गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमन सर आप सबका एक बार पुनः इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज का ये वीडियो नाउन का ये जो पिछला वीडियो था उसके आगे की वीडियो होगी और इसमें अब से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्या करना है समझना है। जैसे आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन के कितने सारे टाइप्स होते हैं और उनका फंक्शन कैसे होता है, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मैंने कहा था कि एज ए फ्रेंड, एज अ टीचर मेरा एक सजेशन मानिए और एक एक करके जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको एक कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है, आप एकदम यकीन मानिए वो सारी चीज़ें आपको कवर होंगी जो आप आज तक नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम आज के इस वीडियो पे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। दोस्तों ये जो काउंटेबल नाउन है तो इस काउंटेबल नाउन के कितने सारे टाइप्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। जो काउंटेबल नाउन होता है उस काउंटेबल नाउन के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों? तो इसके जो नाउन टाइप्स होते हैं वो होते हैं 9। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। अब आप कहेंगे कि हमने तो 3 ही पढ़ा है। तो बेशक मैं जानता हूं कि आपने 3 पढ़ा है, लेकिन मुझे आपको सारा चीज़ बताना है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ बुक में कभी पहले चैप्टर में होती है तो कभी 7वें में होती है तो कभी 10वें में होती है, ऐसे होती है। लेकिन मैं एक एक करके सारा चीज़ एक ही जगह पे कवर करके आपको दे रहा हूँ। आज नहीं समझ में आएगा, हालांकि आप सारा लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है और कैसे पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें अब समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के कितने सारे टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला टाइप्स है दोस्तों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, सबसे पहला जो टाइप्स है वो प्रॉपर नाउन का है। दूसरा दोस्तों ये जो है आपका कॉमन नाउन है। याद रखिएगा, इस पहले दूसरे को हम एक साथ पढ़ेंगे, पहले और दूसरे को एक साथ पढ़ेंगे, एक क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इसको 3 तरीके से पढ़ना है। जो कलेक्टिव नाउन है उसको 3 टाइप से हमको स्टडी करना है ताकि एक एक चीज़ें कवर हो उसमें। ठीक है, इतना जनरली आपको हर एक बुक में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको इसके सारे बहुत मिलेंगे। उसको बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड नाउन। क्या मिलते हैं? कंपाउंड नाउन। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कंपाउंड नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन कवर कराऊंगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे आएगा, आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उसको समझोगे, ये सारा डिटेल। पांचवा, ठीक है, पांचवा जिसको आप लोग बोलते हो एडजेक्टिवल नाउन। किसके नाम से? तो आप इसको बोलते हो एडजेक्टिवल नाउन। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन आपने कलेक्टिव नाउन तक पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा है आपने, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि यही वो नाउन है। पढ़े ये भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये नाउन हम पढ़ चुके हैं और इसका नाम ये होता है। वो चीज़ें मैं आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, उसके बाद छठा जो होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। ठीक है, जो सातवां नाउन आता है बेहद इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। और इस वर्बल नाउन को और किसके नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये भी आप समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं जिरंड। क्या कहते हैं? इसको हम लोग जिरंड के नाम से जानते हैं। और यही वो जिरंड है, ये वही जिरंड है जिसको आप जिरंडियल इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको आप जिरंडियल इन्फिनिटिव के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ एक एक करके आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद 8वां जो आएगा उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव नाउन। कौन सा नाउन बोलना दोस्तों? इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव नाउन। और 9वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा टॉपिक है नाउन के चैप्टर में, नाउन का चैप्टर दोस्तों 4 टाइप्स का होता है।
नाउन होता है, नाउन इन नंबर होता है, नाउन इन जेंडर होता है एंड नाउन इन केस होता है। तो नाउन इन केस जब पढ़ोगे तो उसमें जो ये वाला नाउन मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग बोलते हो पॉजेसिव केस, तो हमको पढ़ना होगा पॉजेसिव नाउन। और ये पॉजेसिव नाउन दोस्तों बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारा चीज़ है, लेकिन जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो कौन सा है? पॉजेसिव नाउन का है। तो आप देख रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन है जो 9 प्रकार के यहाँ पे मैंने बताया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे नाउन्स हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं निकालूंगा, सारी चीज़ें एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, तब वहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या जो लोग देख रहे हैं सीरियस हैं वो उसको आप समझ भी लें। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट हो गया हो। ठीक है, चलिए अब ज़रा यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। इसको समझने के बाद अब ज़रा हम समझेंगे। ठीक है, अब ज़रा इसको हम समझने वाले हैं किसके नाम से? तो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। दोस्तों अब ज़रा हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तो इसका नेम है। नेम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस नेम को जान गए तो जब मैं कल की क्लास में प्रॉपर नाउन से जब स्टार्ट करूंगा वीडियो, वो क्लास अब बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक एक करके आप सारा चीज़ मैं कवर कराऊंगा। जो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए वो क्वेश्चन खुद मैं ही करूंगा और आंसर भी मैं करूंगा। आप लोग समझिएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं और कैसे हमको करना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे कि हाँ आपका नॉलेज अब डे बाय डे बढ़ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब ज़रा देखें जो अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स होते हैं, जितने भी सारे अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें पहला प्रकार कौन सा होता है? तो उसमें दोस्तों पहला जो इस्तेमाल है वो है मटेरियल नाउन का। कौन सा नाउन है? तो पहला मटेरियल नाउन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, जो दूसरा यहाँ पे आएगा, दूसरा जिसको आप लोग कहते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हो? इसको कहते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चीज़ें एक एक करके आपको समझनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको दोस्तों बोलते हैं मास नाउन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मास नाउन। ये जो मास नाउन है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग समझिए कि जो मास नाउन होता है उसको आप लोग जीरो प्लूरल के नाम से समझेंगे। किसके नाम से जानेंगे इसको आप जीरो प्लूरल के नाम से समझने की कोशिश करेंगे। मास नाउन दैट हैज नो प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज सेम्स सिंगुलर। मास नाउन का दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होता है वो टोटल जीरो प्लूरल पे बेस्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगुलर नंबर पढ़ा है, प्लूरल नंबर पढ़ा है, लेकिन ये जीरो प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जीरो प्लूरल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और किसी भी कंपटीशन में इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ज़रा देखें। दोस्तों ये चौथा जो नाम है, ये जो चौथा नाम है वो कंक्रीट नाउन का है। कंक्रीट नाउन को इंग्लिश में नाउन का गॉडफादर माना जाता है। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा नाउन है, तो आप उसको कंक्रीट नाउन बोल सकते हैं। कंक्रीट नाउन में और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अक्सर अंतर पूछा जाता है कि कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। अब ज़रा दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो ये मैं बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या इन सारे लोगों में एफ जोड़ना है? क्या इन सारे लोगों में ईएस जोड़ना है?
और क्या इन सारे लोगों में IES जोड़ना है? क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका काम कौन सा है? आप बताओगे कि इस मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मास नाउन हो या फिर कंक्रीट नाउन हो, आपको किसी में एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी में ES जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी में IES जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने सारे हैं दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस, ES और IS को जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको कभी काउंट नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका कभी प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर ये चीज़ समझ गए दोस्तों, तो इसके पहले क्या कभी आर्टिकल ए लगाना है? क्या इसके पहले कभी आर्टिकल एन कवर करना है? क्या कभी आर्टिकल द लगाना है? तो ये जितने सारे नाउन्स हैं इसके पहले ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन एक कंडीशन आएगी जब आप लगा सकते हो। आर्टिकल शुड नेवर बी प्लेस्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, बट ए तो नहीं लगा, एन भी नहीं लगा, द भी नहीं लगा, लेकिन एक कंडीशन है जब द को नहीं लगाएंगे और दूसरी कंडीशन आएगी जब आप द को यूज़ करेंगे। तो वही कंडीशन आपको पढ़नी है कि किस कंडीशन में द का यूज़ होता है और किस कंडीशन में द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स को आप समझ पाए होंगे। और दोस्तों, इतना समझ जाने के बाद अब ये जो वीडियो आएगी, अब जो ये नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब ये प्रॉपर नाउन से मैं लेके स्टार्ट करूँगा। और प्रॉपर नाउन पे मैं बता दूँ कि प्रॉपर नाउन का लेक्चर बड़ा होगा, हो सकता है कि कब मिनिमम उसका 3 लेक्चर हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन में केवल 3 लेक्चर, बिल्कुल 3 लेक्चर लेंगे, अपना कंप्लीट टाइम लेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं हड़बड़ा के नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें कवर करके पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। एक ग्रुप बनाइए, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे लोगों को इस वीडियो से क्या हो सके, लाभ हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।